दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों जनगणना को लेकर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जनगणना होने जा रही है, तो उसी को लेकर एक काफ़ी खास इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि हर 10 साल पे जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अब तक 15 बार ये हो चुका है। अब ये जो होने वाली है वो देश की 16वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद से देखा जाए तो 8वीं जनगणना होने वाली है। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछली बार 2011 में जनगणना हुआ था। 16वीं जनगणना जो है 2021 में होनी थी, पर बीच में कोरोना आ गया था, तो कोरोना के कारण डिले हो गया। अब 2026 में देश की 16वीं जनगणना होने जा रही है। ये जनगणना काफी स्पेशल है क्योंकि यह पूरी तरह से डिजिटली होने वाली है। मोबाइल ऐप के थ्रू ये जनगणना होने जा रही है। ऐसे में दोस्तों जनगणना ट्रेनिंग के मैसेज सभी को आना शुरू हो चुका है। 23 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू हो रही है और 8 मई तक चलने वाली है। एक बैच को 3 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा और टाइमिंग होगा 9:30 बजे से 6 बजे तक। आपको बता दूं कि 2 फेज में जनगणना होने वाली है। पहला फेज 16 मई से 14 जून तक चलेगा। इस फेज में घर गणना करनी है। वहीं पे दूसरा फेज फरवरी 2027 में जो होगा उसमें जनगणना करनी है। तो इस बार पब्लिक के लिए स्वगणना की भी सुविधा दे दी गई है कि पब्लिक स्वयं से गणना कर सकती है अपना। 1 मई से 15 मई तक यह सुविधा सभी पब्लिक को दे दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को तो स्वगणना करनी ही है, लेकिन पब्लिक के लिए भी यह सुविधा प्रोवाइड की गई है कि 1 मई से 15 मई के बीच वे स्वगणना कर सकते हैं। अगर वे स्वगणना करते हैं तो प्रगणक और पर्यवेक्षक का काम बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि 12 डिजिट का एक आईडी मिलेगा। तो वही आईडी प्रगणक को अपने मोबाइल ऐप में डालनी है, तो उसके बाद उनका काम आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मानधन क्या मिलेगा। पहला फेज जो होगा उसमें 9,000 रुपये मानधन मिलेगा। वहीं पे दूसरा फेज जो फरवरी 2027 में होगा उसके लिए 16,000 मिलेगा। 3 दिन ट्रेनिंग का 1200 मिलेगा। ट्रेनिंग में ही लंच की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 26,200 रुपये आपको मानधन मिलने वाला है। जनगणना ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। या चलो मोबाइल ऐप के द्वारा सभी काम करना है। इसके लिए आपका मोबाइल एंड्रॉयड 12 का वर्जन और मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर, तभी जाके ये ऐप चालू हो पाएगा। नहीं तो मोबाइल में ये ऐप नहीं चलेगा। सेटिंग में जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में यह ऐप चलने वाला है या नहीं, आपका मोबाइल इस ऐप के कैपेबल है या नहीं। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड 12 का वर्जन है और मिनिमम 4 GB रैम है तो ये ऐप आपके मोबाइल में चलेगा। अब चलिए दोस्तों बता दो कि प्रगणक और सुपरवाइजर का काम क्या होगा। दोस्तों आपको बता दो कि प्रगणक सुपरवाइजर को जो एरिया मिली है उसको जाकर देखें और उसकी बाउंड्री, सीमाओं और अन्य जगहों की पहचान करें, लैंडमार्क की पहचान करें। प्रत्येक इमारत को मार्कर पेन से सीरियल वाइज नंबरिंग करें और उसके बाद जो आपने देखा उसका एक लेआउट मैप बनाना है। मैप 2 बनाने हैं। इसके साथ साथ मैप में गणना घरों की संख्या भी लिख देनी है। ध्यान रहे कि मैप शुरू में पेंसिल से बनाएं ताकि कुछ कम ज्यादा हो तो ठीक किया जा सके। साथ में प्रगणक का काम होगा कि प्रत्येक घर पे जाए, कोई घर ना छूटे और दूसरे प्रगणक की एरिया के साथ ओवरलैपिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और सभी जानकारी को HLO मोबाइल ऐप में दर्ज करना है। साथ में जिन्होंने स्वगणना की है, जिन पब्लिक ने स्वगणना की है, जिन परिवारों ने, तो उनकी आईडी 12 डिजिट का आईडी लेनी है और ऐप में उसको दर्ज करना है। यदि आवश्यक हो तो उसको वेरीफाई जरूर कर ले। प्रत्येक 6-7 घरों के डेटा एकत्र होने के बाद HLO ऐप से डेटा को सिंक कर दे ताकि जो आपने भरा है वो आपके सुपरवाइजर के पास चला जाए। वहीं पे जो सुपरवाइजर होगा उसका काम होगा कि उनसे जुड़े सभी जो प्रगणक है वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और सभी जनगणना के सामान ले चुके हैं, उनको मिल चुका है नहीं, ये उनको चेक कर लेना है। 2 लेआउट मैप उनको भी तैयार करना है। सभी प्रगणक का मिलाकर अपने प्रगणकों के साथ अपने एरिया का चक्कर लगाना है और चार्ज अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उसकी सीमाओं और अन्य जगहों की पहचान करना है। किसी भी विसंगति को सुधार करने के लिए चार्ज अधिकारी को रिपोर्ट करनी है। प्रगणक द्वारा जो डेटा सिंक किया गया है तो उसको चेक करना है, कुछ कम ज्यादा है तो एरर निकालकर प्रगणक को सुधारने के लिए कहना है। चलिए दोस्तों बता दो कि HLB और HLO में अंतर क्या है। दोस्तों आपको 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे ट्रेनिंग में, HLB और HLO।
HLB मतलब होता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। इसका मतलब होता है कि जो एरिया आपको अलॉट की गई है उसकी यादी, यानी कि उसकी यादी होगी कि आपको जो एरिया मिली है उसी को HLB कहा जाता है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। वहीं पे HLO का मतलब होता है एक मोबाइल ऐप है HLO, जो उसके द्वारा ही आपको सभी काम करना है। तो HLO जो होगा वो मोबाइल ऐप है, इसी के थ्रू आपका सभी काम होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गई ऊपर ऊपर से जानकारी। अब चलिए बता दूं दोस्तों कि इमारत, गणना घर और परिवार क्या है। तो इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।